अब ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ की, जो कि है जिसका नाम है टोरॉइड। टोरॉइड आपने देखा होगा, ये है टोरॉइड का डायग्राम जो आपको सामने दिख रहा है। टोरॉइड होता क्या है, जस्ट एक होलो सर्कुलर रिंग होती है। ये जो आपको रिंग दिख रही है दिस वन, ये होलो सर्कुलर रिंग होती है। उसके ऊपर क्या किया होता है, मेटालिक वायर को बाउंड किया होता है, क्लोजली बाउंड किया होता है मेटालिक वायर को। होता क्या है, जस्ट ये सोलिनॉइड ही होता है, बट सोलिनॉइड को ऐसे रिंग शेप्ड दी गई होती है। ओके, जैसे हमने कल किया था सोलिनॉइड वो स्ट्रेट था, बट यहाँ पे क्या सोलिनॉइड को एक रिंग शेप दी गई होती है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, टोरॉइड। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब हमने इस टॉपिक में टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो प्रोड्यूस होती है वो फाइंड आउट करनी है। लेट्स से कंसिडर कीजिए आपके पास एक टोरॉइड है, और टोरॉइड में ये जो वायर्स लगी हैं, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन टोरॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और स्मॉल एन क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, दीज आर द स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है, इस टोरॉइड में करंट फ्लो हो रहा है। होगा क्या, एक एंड से करंट एंटर होगा, दूसरे एंड से करंट बाहर आएगा। ओके, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड जो हुई वो निकालनी है। जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ये जो टर्न्स हैं टोरॉइड के यहाँ पे बीच में, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में, इस टर्न्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि इन टर्न्स में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और आपने क्या ले लेना, यहाँ पे टर्न्स के अंदर कहीं, मतलब यहाँ पे पॉइंट लेना है P, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, दैट इज़ P। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है, वहाँ पे आप क्या करते हो, उस पॉइंट से पास करता हुआ एक इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ बनाते हो, या जिसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। ओके, तो लेट से इस पाथ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो कैसे एग्जिस्ट करेगी, दैट इज टेंजेंट टू द क्लोज्ड पाथ। आपने क्या करना है, अब एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना होता है, लाइन इंटेग्रल करना होता है मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग दिस एम्पीरियन पाथ। तो लेट से जो हम इंटीग्रेट करेंगे वो क्या ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इंटीग्रेट जो हमने करना है इस पाथ के ऊपर लाइन इंटेग्रल लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड का, वो लेते हैं हम, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट P होगी, दैट इज टेंजेंट टू दिस क्लोज पाथ, दिस इज B वेक्टर। और यहीं पे भी कहीं आप क्या ले लो, लेंथ एलिमेंट ले लो, दैट इज DL, दिस वन इज DL। ओके, तो ये होगा आपके पास DL वेक्टर। अब BA एंड DL वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, ओके, अलोंग दिस क्लोज्ड पाथ, वो क्या होगा, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दिस एम्पीरियन लूप। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, BDL हो जाएगा cos ऑफ 0। ओके, और ये जो म्यू नॉट टाइम्स जो नेट करंट, जो कि ये जो लूप है रेड वाला क्लोज लूप, ये कितना नेट करंट एनक्लोज कर रखा है, तो वो क्या होगा, दैट इज जो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं इस लूप के अंदर, रेड वाले लूप के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इनटू करंट इन ईच टर्न, वही होगा नेट करंट। ओके, नेट करंट कैसे निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इन ईच टर्न। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा BDL cos ऑफ 0 1 होता है, म्यू नॉट टाइम्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, स्टार्टिंग में लिखा था, दैट इज कैपिटल N, और करंट इन ईच टर्न दैट इज I। ओके, हर टर्न में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज I के बराबर। तो अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब B कांस्टेंट है, मैंने बताया था, ठीक है, लूप के हर पॉइंट के ऊपर, ये जो लूप बनाया एम्पिरिकल लूप, हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी,
और जो कि टेंजेंशियली एक्ट करेगी इस लूप के। तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो तो अंदर आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब dl क्या है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है क्लोज लूप का, तो स्मॉल लेंथ क्लोज लूप की कितनी होगी 0 मिनिमम लेंथ, और यही क्लोज लूप की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। याद रखो ये जो मैंने यहाँ पे जो एम्पिरिकल लूप बनाया था उसका जो रेडियस है सेंटर से दैट इज़ r के बराबर है। ओके, ये सेंटर है टोरॉइड का O। तो यहाँ पे आपको पता चल गया अब कि जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है इस एम्पिरिकल लूप का उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होगी 0 है ना, इस लेंथ ऑफ दिस क्लोज्ड पाथ, और मैक्सिमम लेंथ किसके बराबर होगी उसके सर्कमफेरेंस के। तो मैक्सिमम लेंथ आ गई 2πr म्यू नॉट टाइम्स। अब कैपिटल N को मैं कैसे लिख सकती हूँ स्मॉल n की फॉर्म में, डेट इज कैपिटल N होगा स्मॉल n इंटू L। फर्दर L क्या होगा, L है क्या, जस्ट लेंथ है इस एम्पिरियन लूप की, डेट इज 2πr सर्कमफेरेंस के बराबर। n इंटू 2πr लिखा, n की वैल्यू यहाँ से निकला ली इंटू आई। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास फिर आ गया dl की इंटीग्रेशन होगी L, मिनिमम लिमिट 0, अपर लिमिट 2πr म्यू नॉट टाइम्स n 2πr आई। ओके, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए, L की जगह 2πr माइनस 0 आ जाएगा म्यू नॉट n इंटू 2πr इंटू आई। तो यहाँ पे 2πr कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आया है वो सेम कैसा है जैसे कि जो कि सोलिनॉइड में मिला था। ओके, सोलिनॉइड जैसा ही आपके पास रिज़ल्ट है। अब इसी रिज़ल्ट को अगर आपने कैपिटल N की फॉर्म में लिखना है वो भी लिख सकते हो। क्या करो, जस्ट n की वैल्यू पुट कर दो, n क्या था कैपिटल N अपॉन L, L था फर्दर लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ क्लोज्ड एम्पिरिकल लूप, तो n की वैल्यू डाल दी n अपॉन 2πr इंटू आई। these are the final results। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, ये तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी इनसाइड द टोरॉइड। तो अगर आपको पूछा गया हो कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल के दिखाओ, यहाँ कहीं इस पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है, Q एंड S, तो आप क्या लिखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द टोरॉइड एट पॉइंट्स Q एंड S वो क्या होंगी 0 होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो एम्पिरिकल लूप बनेंगे क्लोज्ड पाथ, वो क्या कर रहे हैं, कोई भी करंट एनक्लोज्ड नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स Q एंड S विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, Q एंड S के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी ड्यू टू टोरॉइड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी एट पॉइंट P जो कि इस टोरॉइड की टर्न्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके।